संजीव झा जी, आज तो आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब देखिए 6 महीने के बाद ईडी ने विरोध नहीं किया और इस वजह से जमानत मिल गई, बेल मिल गई है संजय सिंह को। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का ये जो मुद्दा बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया जाता है, देखिए वो पूरी तरह से गलत है, वरना ऐसा नहीं होता। उनके इन आरोपों पर क्या है जवाब आपका, आज जो बड़ी राहत देश की सर्वोच्च अदालत ने दी है संजय सिंह को? देखिए, बड़ा अच्छा अख्तर बस्तवी का एक शेर था कि आशा नहीं इंसाफ की जंजीर हिलाना, दुनिया को जहांगीर का दरबार न समझो। मुझे ये लगता है कि तुम साजिश करोगे और तुम्हारी साजिश से हमेशा जेल में रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस देश में न्यायालय है और न्याय मिलेगा और हमेशा न्यायालय पे हमारा ये भरोसा रहा है। आज आपने दो बातें की, आपने कहा कि ईडी ने विरोध नहीं किया, इसका मतलब है कि ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। तो अगर ईडी ने विरोध नहीं किया, ईडी को तो अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पीएमएलए में बनता ही नहीं था। आज यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया। 3 बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया आप 6.5 महीने से संजय सिंह जी को जेल में रखे हो, फर्दर कस्टडी क्यों चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि ये 2 करोड़ का जो आप मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रहे हो, उसका सबूत क्या है। तीसरी बात कहा कि क्या संजय सिंह के खिलाफ वाकई पीएमएलए बनता है, और उन्होंने कहा कि अगर आप आर्ग्यू करोगे तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। तो इनके पास कोई चूंकि एविडेंस है नहीं। अगर आज इन तीनों पे बहस कर लेते तो फिर तो ट्रायल ही खत्म हो जाती है। तो इन्होंने विरोध करने से, फिर इसको विरोध करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम इसको विरोध नहीं करते। उनको पता है कि अगर हम आर्ग्यू फर्दर इस पे किए चुका तो पीएमएलए एक्ट बनता है, ना कोई केस बनता है, ना कोई प्रूफ है। इनके शुरू से ही कह रहे हैं। एक बात समझिए कि जिस गवाह के बयान पे आपने अरेस्ट किया, वो 11 बयान दिया था। 10 बयान में वो संजय भाई का नाम नहीं ले रहा है। 11वें बयान में दोबारा आपने अरेस्ट कर लिया तो नाम ले लिया। यही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर अब तुम 11वां बयान को रिलाइड डॉक्यूमेंट मानते हो तो पहला 10 बयान कोई कचरा तो है नहीं, उस 10 बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड पे लाया। भाई 10 बयान को रिकॉर्ड पे लाओ तो जस्टिस की बात होगी ना। तो ये वो स्टेटमेंट केवल जिसमें संजय सिंह जी के खिलाफ बोल दिया वो ले आए, इनके पास कोई जवाब नहीं था, धराशायी हो गए। हम लोग तो डे 1 से कह रहे हैं कि कोई एक्साइज घोटाला कोई है ही नहीं, भ्रष्टाचार की जांच कर नहीं रहे, ये केवल घबराए हुए हैं। तो अब संजय सिंह जी को बेल मिली और एक नेता को बेल मिलेगा। जस्टिस, देखिए सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगा, हम ये मानते हैं। एक बात समझिए कि डेमोक्रेसी के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी भूल गई है, केवल अपोजिशन को डराने का काम कर रही है। केवल न्यायालय से लोगों को न्याय मिल रहा है और तभी लोगों का भरोसा भी है। तो आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद मैं अब जवाब ले लेती हूँ, ठीक है। और भी सवाल होंगे जिसको लेकर मैं आपके पास आऊंगी। संजीव झा जी, के शर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं जब सबूत नहीं है, 6 महीने से ऐसे ही बिठा कर रखा था, अब जब ये कहने की बारी आई कि आप रखेंगे नहीं रखेंगे, कुछ साबित ही नहीं कर पाई संजय सिंह के खिलाफ, यानी कि जितने भी आरोप लगाए गए वो तमाम आरोप झूठे निकले, ये दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। के शर्मा जी, राजनीतिक हथियार बनाकर ईडी का इस्तेमाल उनके नेताओं के खिलाफ मौजूदा वक्त में कर रही है बीजेपी, ये आरोप है उनके। मैं इस दावे पर, इस आरोप पर हंस ही सकता हूं चित्रा जी। देखिए, न्यायालय का जो भी निर्णय है वो सम्मान योग्य है। न्यायालय अपना काम कर रहा है, न्यायालय निर्णय कर रहा है। मैं पूछता हूं कि 6 महीने पहले जेल किसने भेजा। ये छाती पीट पीट के चिल्ला रहे थे सड़क पे कि मोदी जी ने जेल भेज दिया। ये चिल्लाते थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया। 6 महीना पहले भी जेल इसी न्यायालय ने भेजा। आज यदि जमानत दे रही है तो वो न्यायालय ही दे रही है, और जमानत दे रही है, जेल से बेल पर हैं, वो निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, अभी भी अभियुक्त मुजरिम हैं, आरोपी हैं वो। तो इसलिए इस बात में इतना ढोल बजाने की क्या जरूरत है। अभी तक तो जो है रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। सुबह सुबह लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, जब न्यायालय से एक इनके पक्ष में कोई निर्णय आ जाएगा तो लोकतंत्र जीवित हो जाता है। केजरीवाल को हाईकोर्ट के उस पे वहां से भी यानी राहत नहीं मिली और उनको जेल भेज दिया, तो साहब ये तो बीजेपी और मोदी जी ने कर दिया। और यदि संजय सिंह को आज वहां से सुप्रीम कोर्ट से मिल गई तो साहब ये तो न्याय की वो हो गई, जीत हो गई, ये तो सत्य की जीत हो गई। ये तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी गए थे संजय सिंह, उस समय न्यायालय ने क्यों नहीं किया। तो ये तो न्यायालय का अपना विवेक है, जांच एजेंसियों का अपना काम है। क्यों वो उनको क्या चीजें तय करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम एक राजनीतिक दल है, हमारे पास जानकारी, हम उसको जिनसे कोई भ्रष्टाचार है हम उसको उजागर करेंगे। उजागर करना बाकी काम जांच एजेंसियों का है और न्यायालय को निर्णय करना है।
लेकिन मैं आज इन लोगों से पूछना चाहता हूं जो पानी कोर्ट ने कई सवाल पूछे थे जो हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मनी ट्रेल कहां है, क्या पैसे बरामद हुए, हवाला के आरोप में कोई जब्ती की गई, आरोपी को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है, कई ऐसे सवाल थे जो पूछे गए थे लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाई, जैसा कि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, एक एक टिप्पणी बाकी मेहमानों से भी ले लेती हूं। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, एक तरफ संजय सिंह को राहत मिल गई लेकिन दूसरी तरफ पूछा, जी जी बोलिए 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 बोलिए। नहीं, मैं इतना केवल कहना चाह रहा हूं कि भैया आप जो बार बार ये आरोप लगा रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई भाजपा कर रही है, भाजपा कर रही है, भाई भाजपा नहीं कर रही है, आज स्पष्ट हो गया ना। सारा कुछ न्यायालय के माध्यम से, न्यायालय में मामला है। दूसरी बात, क्या चीज वो प्रश्न कर रहे हैं, क्या जांच एजेंसियों को देना, ये भी जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। जांच एजेंसी आज जो है न भाजपा से पूछ के वो कर रही है, न उस दिन पूछ के कर रही थी, उनका अपना काम है। रही बात कि आप जो कहते थे कि जांच एजेंसियों को भी ये मूव कर रहे हैं, उसको भी ये दबाव बना रहे हैं, तो आज ये सारी बातें, जितने भी आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए, ये सारे के सारे झूठे हैं। और जो भी निर्णय आगे करना है, मामला जो है कोर्ट में है, निर्णय होने दीजिए। क्यों छाती पीट पीट के रोज सड़क पे चिल्लाते हैं? संजीव झा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन बाकी के दो मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, इन सबके बीच बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या सीएम बने रहेंगे, दिल्ली से ही सरकार यूं ही चलती रहेगी? आखिर वो कौन सी वजह आपको दिखाई देती है जिसके कारण आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया है कि भले ही हम जेल चले गए लेकिन हम तो इस्तीफा नहीं देने जाएंगे? क्या वजह इसके पीछे की नजर आती है और क्या ये राजनीतिक नैतिकता के खिलाफ नहीं है? आशुतोष जी। चित्रा जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो बात मुझे लगता है अर्धसत्य फैलाया जा रहा है, उस अर्धसत्य को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बेल का विरोध नहीं किया इसलिए संजय सिंह को बेल मिली, ये पूरा सत्य नहीं है। जस्टिस दत्ता ने एएसजी को स्पष्ट तौर पर कहा कि आप इस बेल का विरोध करते या नहीं करते ये स्पष्ट करिए, क्योंकि अगर कोर्ट ने इस मामले में बेल दे दिया तो केस की मेरिट पर सवाल खड़ा हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बयान है। यानी अदालत ने और फिर कहा कि आप जाइए और अपने क्लाइंट से पूछ कर आइए कि आप विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। कोर्ट का कहना था कि पीएमएलए कानून के तहत या तो बेल तब मिलती है जब एजेंसी यह साफ तौर पर कहती है कि बेल का विरोध कर रहे हैं, या फिर कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये लगता है कि इस मामले में कोई दम नहीं है, यानी गिल्टी जिनको ठहराया जा रहा है वो अपराधी नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अगर हमने बेल दे दिया तो प्राइमा फेसाई ये साबित हो जाएगा कि इसमें मैं नहीं मानता कि संजय सिंह दोषी हैं, लिहाजा मर्यादा ये कहती है कि आप ही कह दीजिए कि इसमें बेल न मिले, इसमें बेल मिले। ये पूरा सत्य है। उसके बाद ईडी को लगा कि अगर कोर्ट से बेल, अब तो कोर्ट बेल देने वाली है, और अगर कोर्ट ने बेल दे दिया उसका अर्थ फिर यह हो जाएगा कि संजय सिंह प्राइमा फेसाई गिल्टी नहीं है। इसलिए ईडी को मजबूर होकर फैसला करना पड़ा और कोर्ट ने मर्यादा को मेंटेन करने के लिए, संवैधानिक मर्यादा को मेंटेन करने की यह बात कही है। तो ये, और दूसरी बात जो कोर्ट ने कही है, जो अभी जिसका जिक्र अभी संजीव जी ने किया, कि भाई 10 बयान दिए गए और उस 10 बयान से एक बयान को आप सही मान रहे हैं, बाकी को आप कूड़ेदान फेंक रहे हैं। बोला कहां पे इसे वेयर इज द प्रेडिकेट ऑफेंस? जब पूछा गया वेयर इज द प्रेडिकेट ऑफेंस, तो ईडी के जो वकील थे वो दाएं बाएं झांक रहे थे। इसलिए संजय सिंह को इसमें मिली है, और ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संजय सिंह को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ ढाला किया गया है। अब जो कोई ये कहता है कि नहीं ईडी तो बड़ी स्वतंत्र एजेंसी है, इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा सकता। इससे बड़ा जोक आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई नहीं कि ईडी और सीबीआई और ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं और सरकार के कब्जे में नहीं है। सीधे कर अब आप जो मैं आपने सवाल बोलिए संगीत रागी जी। हाँ। नहीं, मुझे आप जो सवाल का जवाब दे दीजिए जो आपने पूछा। बोल लीजिए। आपने कहा कि जो जेल में रख के सरकार चलाने की बात है, मैं कई बार कह चुका हूं ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है और इस तरीके से सरकारें नहीं चला करती हैं। और या इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए। इस तरीके से जेल से अगर सरकार चलाने की परंपरा अगर चल गई तो इस देश के अंदर लोग गिरफ्तार होंगे, जेल से बैठ के सरकारें चलाएंगे। जैसे कि
बड़े बड़े माफिया जेल से बल्कि अपना साम्राज्य चलाते हैं। बिल्कुल। क्या हिंदुस्तान का मखौल इस तरीके से उड़ाया जाएगा? और अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते बिल्कुल। हैं तो फिर केंद्र सरकार को उनकी सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक केंद्र सरकार को किस चीज का इंतजार है अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो। ठीक है।